चले मैं ऐसा करता हूँ जी, पहले तो आप लोगों को देख के जरा 1 मिनट के लिए बताता हूँ। देखें इसमें सैलरी भी है, अच्छा इसमें घर भी बेचा है, इसमें कैपिटल गेन भी है। अच्छा ही रिसीव कंपनी शेयर्स, तो ये भी कैपिटल गेन आ गया। अच्छा उसके बाद उसने घर किराए पे दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, ये देखें रेंटेड। अच्छा और उसके बाद वो चला रहा है एक कंपनी, कहा यूएसए में, स्टीफन कंपनी के नाम से। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कारोबार भी कर रहा है, एक मुल्क में जॉब कर रहा है, दूसरे मुल्क में कारोबार कर रहा है। ही रिसीव रेसलेट, कहां से, रेसलेट मिली है उसे और वो उसने बेच दी है। अच्छा तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको ठीक कर ले। अच्छा फिर न्यू कंपनी के शेयर्स भी खरीदे हुए भाई साहब ने, फिर उसके बाद उन्होंने चैरिटी भी की हुई है, फिर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस में और ज़कात भी दी हुई है, बड़े नेक आदमी। तो फिर 20 नंबर सही है, जायज बनते हैं इतने काम के। तो चलिए इससे जाहिर ये होता है कि हमें ना पता क्या करना चाहिए, हमें इसका यूं लिखना चाहिए, इनकम फ्रॉम सैलरी भी लेनी चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी लेनी चाहिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पहले आती है तरतीब में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी आना चाहिए और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आना चाहिए। इन सब को ना हमें एक वर्किंग नंबर दे देना चाहिए, ताकि मेरा बिजनेस को वर्किंग नंबर देने की जरूरत नहीं। देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे, वो नंबर दूसरा अलॉट कर देंगे, हमारे पास कौन सी नंबरों की कमी है। अच्छा जी, क्योंकि बिजनेस का मुझे नहीं लग रहा कि इतने को बड़ा काम है, उसी में भी कैलकुलेशन होगी। चलो इनकम फ्रॉम सैलरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां से शुरू करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। चले जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग नंबर कौन सी है, 1। अच्छा जी, सबसे पहले भाई की सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है और टैक्स ईयर कौन सा है, 2022। चले सबसे पहले सैलरी पकड़े, कितनी 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 कितनी, और यार आप सामने पड़ा हुआ है 1 लाख। तो 1 लाख सैलरी, महीने मेंशन नहीं है, 12 ही सपोज करूंगा, कितना हो गया, 12 लाख। ठीक हो गया बच्चों, सही है। आगे चलें और बताएं यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज कितनी आ गई बच्चों, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 लाख सीधा लिख दिया है। अच्छा चले, तो ठहरना 1 मिनट यार, एमोलमेंट ऑफ जॉब नहीं, 40,000 ही होगा, इसको ठीक कर देता, इसको 40,000 मान लेते हैं। लेकिन अगर 4 भी लिखा हो तो सीधा 4 लिख देंगे, क्या हाल है, कोई मसला नहीं। चूंकि वो मंथली है तो फिर ये भी मंथली बनता है, तो 4 लाख का कोई तुक नहीं बनता यूटिलिटीज का, वैसे जो पाकिस्तान के हालात है हो भी सकता है। अच्छा तो 40 जमा 48, 4,80,000 नहीं बन जाएगा, क्या हाल है बच्चों, 4 लाख और 80,000, ठीक बनाया मैंने। अच्छा और कोई चीज है बच्चों, यार हाउस रेंट डालना चाहिए था मुझे, वो डाला नहीं, कहाँ डाला है, पेपर में है हाउस रेंट, कहाँ डाला हुआ, नहीं उसने रेंट दिया हुआ ना, उसको रेंट मिलना चाहिए था ना कंपनी से, वो हमने डाला नहीं। चलो ठीक है, इतने रहने देते हैं, तो सवाल छोटा बनाया यार, ये मुझे सोचा है। अच्छा चले, तो ये आ गया। अच्छा ही सोल्ड अ हाउस, ये तो कैपिटल गेन में जाएगा, लेकिन ही रिसीव कंपनी शेयर्स, ये किस में आएगा, ये तो सैलरी में आएगा ना यार। अच्छा कंपनी शेयर्स खरीदे हैं 2000, कब खरीदे, 20 को, ये कौन सा साल चल रहा है, 22। कॉस्ट क्या थी, 40,000। These shares are not allowed to sold before 2 years। अच्छा तो इसका हिसाब कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए शेयर खरीदे थे भाई ने कब, बोलो 14 जनवरी, जनवरी से दरमियान में आता है 2020 को, ठीक है। यहां खरीदे थे कितने,
2000 शेयर, 40 का एक था, कितना कॉस्ट कर गया होगा? 80,000 कर गया होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन सेल नहीं कर सकता था, सबर करके बैठा रहा बेचारा। 14 जनवरी 2021 को भी सबर में था, सबर, एक साल का सबर खत्म हो गया, सबर का पैमाना लबरेज भी हो गया और बेचने की इजाजत भी मिल गई 14 जनवरी 2022। तो ये हमारा टैक्स ईयर नहीं बनता, तो हमारे टैक्स ईयर में आके ये अलाउ हो गया, यानी रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? रिमूव हो गई, रिस्ट्रिक्शन रिमूव। यहां वैसे लिखते हैं हम, यही होते हैं रिस्ट्रिक्शन रिमूव, तो यहां हम लिखते हैं रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड ऑन कब? 14 जनवरी 2022। तो इस दिन इसकी इवैल्यूएटेड वैल्यू सैलरी में जाएगी। अच्छा लेकिन अगर ऐसा करना हो तो हमें एक वैल्यू चाहिए होगी कि इस दिन इसकी प्राइस क्या थी। क्या उसने प्राइस दी है? कहां दी है? कहां लिखी? कहां लिखी? ये देखिए 14 जनवरी 2022 को उसकी कीमत कितनी है? 210। तो 210 तो क्या होगा बच्चों? शेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। बोलो भाई फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 210 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है जी, माइनस बच्चों 80,000। चलो बच्चों प्लीज जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 3,40,000। बताओ साल से ज्यादा नहीं हो गया? कंपनी पब्लिक लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड है? देखो 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 कंपनी कौन सी है? ये देखो शाहीन प्राइवेट लिमिटेड। इतना बड़ा पीवीटी नजर नहीं आता, आंखें लगी बटन लगे हुए, ध्यान से देखो वरना याद रखना ऐसा ना हो आपकी आंखों से गोटियां खेली जाए बाद में। अच्छा 7 इशारिया कितना 75% कर दूं? कर दूं? बोलो बोलो बोलो, क्यों किया है? शाबाश। कितना जी? 2,55,000। तो यहां लिख देते ना यार 2,55,000। अभी थोड़ी देर के लिए इसको रोक देता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं और क्या क्या इसमें आना है अभी। चलो अब सैलरी का एंट्री कुछ हो गई। चलो अब एंट्री के एतबार से देखा जाए ना तो दूसरी वर्किंग शुरू करनी चाहिए हमें। कौन सी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यार वो अभी नहीं ना आ सकते ना, वो कैपिटल गेन में डालने पड़ेंगे ना हमें। निशान लगा लो, ये निशान लगा लो, ठीक है। ये भी एंट्री डालनी है। इतना काम पड़ा हुआ आप चीजें बोल रहे हैं। अच्छा इसलिए ही रेंटेड आउट हिज इनहेरिटेड हाउस। चलो जी कोई भी हाउस हो, हमें उससे क्या लगे? हमें तो एक बात का पता है और वो क्या? क्या बस? और वो हमें ये पता है कि हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालनी है। क्या निकालनी है? वर्किंग नंबर 2 करनी है। अच्छा जी, तो बच्चों घर दिया गया किराए पे, कितने में दिया गया जी? शाबाश, कितने में दिया गया? हाँ 80,000 पे दिया गया और उसमें 20,000 इंक्लूड है ऑफरिंग क्लीनिंग एंड यूटिलिटीज। तो चलिए 80,000 रुपया दिया गया घर का। महीने कुछ पता है? कोई नहीं बताए ना। चलो तो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, श्योर कर लो यार महीना लिखा ना हो, पेपर आपके पास है। 9 लाख हमें 9,60,000 इधर 60,000 लिखना है। मैं जान गया, मैं चेक करता हूँ जरा। 20,000 वो निकालना नहीं चाहते सर्विसेज का। हाँ कितना? 7,20,000। अब इसमें से रिपेयर निकालो, वो तो हर सूरत निकलना होता है। 1/5 कितने का? 7,20,000 रुपए का 1/5 1,44,000। और खर्चे देखो मकान के,
इंश्योरेंस है, वन टाइम पेमेंट इन ईयर कितनी, इंश्योरेंस हो गई। तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी का तो काम मुक गया। कितनी इंश्योरेंस, 40,000। और यार उसके हिसाब भी तो देखना, डब्बे में उसने बता भी दिया कि ये जो है साल में एक दफा। चलो माइनस करो उसको, पता नहीं यार क्या करते हैं। 5,36,000। अच्छा, मतलब ये है कि अगर क्लास जरा रिलैक्स मोड में रखी कि न्यूमेरिकल करें तो उसका मतलब ये जो मर्जी की जो टीचर पक्का सिगरेट, कच्चा सिगरेट, वो बातें करो रिकॉर्डिंग में कि अगले सोचे पता नहीं ये पढ़ाता क्या है बच्चों। अच्छा यार कोई थोड़ा सा सोचो यार, सोचो। अच्छा बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर लेते हैं। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या करूंगा, 20,000 रुपये महीना इसी का ही मिल गया, यानी ये रिसीव हुआ मुझे 20,000 रुपये महीना और 12 महीने रिसीव किया, तो ये बन गया बच्चों 2,40,000। अच्छा, इस पे खर्चा कितना आया, 4,001 और 5,001, तो इकट्ठा ही ना कर दूं, बड़ा सवाल है। तो मंथली है ना दोनों खर्चे, 4 जमा 5,000 कितना बन गया, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बन गया, 1,08,000। ये निकल गया खर्चा और बच गया कितना, 1,32,000। अब ये 32,000। अच्छा, तो ये मैं जान के कर रहा था, मैंने कहा देखता हूँ कि 32,000 में सही समझते कि नहीं। अच्छा बच्चों, अब यहां तक बात ठीक हो गई जी। बात ये है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी, यही थी ना। चलो ये बच्चों आ गया। अब ये अजम्पशन है, अभी मैंने क्लोज नहीं किया इनको। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नंबर क्या था, नंबर 4 पहले बन गया। चलो कोई बात नहीं, नंबर 4 डन हो गया जी, क्योंकि वो साथ इजी रहता मुझे। तो अब ये डन हो गया जी। चले, अब मकान बेचने का मामला तो कैपिटल गेन में डालूंगा और शेयर बेचने का मामला भी मैं किस में डालूंगा, कैपिटल गेन में डालूंगा। और क्या है, रिसीव ब्रेसलेट फ्रॉम द, हाँ देखा ना, मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, कि उसे मैंने क्लोजिंग कर दिया था। ये देखो ना, अब यहाँ ब्रेसलेट को भी डालो ना। ब्रेसलेट किससे ली थी, फ्रेंड से। फ्रेंड से गिफ्ट मिले तो किधर जाती है, इनकम फ्रॉम। चलो डालो, कितने की है, 1.5 लाख रुपए की। अब आसान हो गया ना, 1,82,000। हाँ, 2,82,000 में जरा देख रहा हूँ कि एक्टिव है बच्चे के नहीं। अच्छा, 2,82,000, ठीक है जी। तो ये आ गई ब्रेसलेट फ्रॉम से, सॉरी दोस्त, ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गई। अब चले, तो ये डन हो गया मेरा, नहीं ये नहीं हुआ, ये डन हुआ ना, और ये डन हो गया, ये डन हो गया, ठीक है। ये नहीं डन हुआ, ये आधा डन हुआ। अच्छा, अब बच्चे यहां तक मामला डन हो गए, चले ठीक है जी। अब कैपिटल गेन को भी कर लेते ताकि उधर से भी मामला खत्म होना शुरू हो जाए। तो यहां बना देते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नंबर बाद में डालूंगा वर्किंग का, कितना नंबर था वैसे, मेरा ख्याल है 3 ही रहता होगा, 4 है तो 3 होगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ना सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि मैं ये देखता हूं कि उसने एक घर बेच दिया। ये घर जो है ना उसने बेचा है 1,50,00,000। हाँ, 1,50,00,000 ही बनता है ना। अच्छा, और खरीदा तो उसने कब, 1 मई को। साल हो गए 2022, 2 साल हो गए। किस में ये यार, साल हो गए, साल से ऊपर 2 साल से कम बीच में आ गया ना। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, सेल ऑफ हाउस A-B, खरीदा था 15 मिलियन का, सॉरी बेचा 15 मिलियन का, खरीदा
5 नहीं 50 लाख का। हाँ हाँ, ये 5 मिलियन ठीक है, ये सही बोला। कितना आ गया? 10 मिलियन साल से ऊपर हो गया है। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसका जो चक्कर है वो बिल्कुल अलहदा करना पड़ेगा। ये उसके बीच में ऐड नहीं होगा, ये अलहदा होगा। अच्छा, इसको कैसे निकालूंगा? इसका यहाँ पे एक दिया हुआ इन्होंने तरीकाकार, तो मैं कर लूंगा मैनेज, कोई मसला नहीं, तुम रहने दो, खैर कोई बात नहीं। चलो आगे बच्चों, जो ब्रेसलेट बेची है उसका हिसाब करो। ब्रेसलेट मिली कितने की थी? कितने में डाली थी उस हिसाब में? 1.5 लाख की नहीं मिली, नहीं फेयर मार्केट, खरीदी नहीं थी, मिली थी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना। तो 2 लाख माइनस 1.5 लाख कितना रह गया? 50,000। 50,000 ये भी ऐड करो, 50,000 ये भी ऐड करो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब बच्चों क्या हो जाएगा? एक चीज और रहती है, शेयर्स। शेयर्स का क्या किया था आपने? शेयर्स आपने बेचे हैं, आधे बेचे हैं, कितने के? 230 का, 230 का। तो आपने बेचे 230 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर, ठीक है, माइनस कितना था? शाबाश यार, एक मिनट ठहरो, मैंने निकाला था अभी सैलरी में। ये देखो 2,55,000 के पड़े थे, तो 2,55,000 के पड़े थे सारे। तो 2 पे तकसीम कर दो इसको, आधे बेचे ना, 2 पे तकसीम कर देता हूं, सीधा सीधा आ जाएगा। क्या ख्याल है जी? 1,27,500 नहीं, क्या कोई बात नहीं, आप कर लो। 1,02,500। अब इस सारे को टोटल कर दो, 10152500, एक कॉमा यहाँ, एक कॉमा यहाँ, ठीक हो गई बात? सही है जी। तो अब मुझे बताओ कौन कौन सा काम खत्म हो गया? अब हमने शेयर्स का काम भी डन कर दिया, मकान का काम भी मुका दिया, और मेरे भाई हमने जो है वो ये ब्रेसलेट का काम दोनों तरह से मुका दिया, अदर सोर्स का भी और वो भी। अब चलते हैं इन सारी आमदनियों को लेके मेन एंट्री पे। चले, अब सारी बताओ एक एक करके। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी, यहां लिख लेते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, नहीं की कोई बात नहीं, अब कर लो। पहले वहां लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बच्चे 19,35,000, ठीक है, और बाकी टोटल सही है। चले, 19,35,000, ठीक है जी। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी हिसाब कर लेते। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसको कर देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसकी वर्किंग कर देते हैं कितनी? 5 कर देते हैं। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हालात ये हैं कि हमने कमाया है $2,200, नहीं, $2,200, और 400 टैक्स हम दे चुके हैं। लेकिन ये तो कारोबार है ना, कारोबार में नेट गेन थोड़ी लेंगे हम सीधा सीधा लेंगे कि 22,000। एक मिनट, जब हम सवाल हल किया तो $2,200 एट द रेट ऑफ कितना? 180, कितना बन गया? 3,96,000। तो ये भी उधर ले जाते हैं, कितना जी?
वर्किंग 5, 3,96,000। ठीक हो गई बात? अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना? 5,36,000 जी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये बड़ा लंबा है, 10152500। पक्की बात है? चलो, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2,82,000। ये बच्चों क्या आ गई? टोटल इनकम। ठीक है जी, टोटल इनकम। टोटल इनकम जमा कर दे, 133,01,500। ठीक है जी। अच्छा, पक्की बात है? सही निकला है बच्चों? चलो, अब इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करूं? ज़कात कितनी है जी? 1,00,000। चलो, कितनी हो गई जी? 13,201,500। ये है इनकम आफ्टर ज़कात, ज़कात देने के बाद की इनकम। ठीक हो गया बच्चों? अब देखते हैं कोई अलाउंस की बात है इसके अंदर? क्यों बच्चों, कोई अलाउंस बनता है? नहीं, अलाउंस नहीं बनता। अलाउंस ज़कात ही था। देखो, ये आपका बनता है, एक है इसके न्यू लिस्टेड शेयर कंपनी, और एक है उसका, ये है सेक्शन 61, ये 62 आई थिंक है, नहीं, और ये 62A मेरा ख्याल है कि 61A है, 62A आई थिंक है, 2A। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसके मुताबिक जब आपने इसे माइनस कर दिया ना बच्चों, अब इसमें से आपने सेपरेट ब्लॉक को अलग करना है। कौन से वाला? 10। ऐसे ही बच्चों, ये माइनस करें तो पीछे क्या रह गया? 3,201,500। इसको टैक्स लगेगा इन नॉर्मल टैक्स रिजीम, ठीक है, और वो जो 10 लाख है उसको टैक्स ज्यादा लगेगा। तो 32 लाख को अगर लेके जाए तो इसके अंदर इस बंदे की, नहीं, एक काम करना चाहिए, पहले सेपरेट ब्लॉक में जाने से पहले उसकी आमदनी का 70% निकाल के उसकी सैलरी से कंपेयर करना चाहिए। लेकिन वो तो दूर दूर तक उसके पास नहीं जाएगा, दूर दूर तक उसके पास नहीं जाएगा। कैपिटल गेन बाकी चीजों में बहुत कमाया हुआ उसने, तो लिहाजा हमें किधर जाना पड़ेगा? इसी में जाना पड़ेगा। तो कितना था बच्चों? कितना था? स्लैब स्लैब दो, स्लैब 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 6 कितना? 25%। चलो, तो यहां लिखते हैं 3,70,000 जमा 32,500 माइनस 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 30 लाख। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 25%। चलिए, 4,20,000 4,20,250 ये आ गया। अच्छा बच्चों, तो ये आ गया दूसरा टैक्स इन द सेपरेट ब्लॉक, एंड दैट इज गोन अप टू कहां पे बच्चों? उसके लिए प्लॉट खरीदे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया और 2 साल से कम जी, अराइजिंग फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं यार,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक सवाल आपने मुझे कहा हुआ है, असाइनमेंट का एक सवाल आपने कहा था सर ये हल नहीं हुआ हमारे से। ओ यार एनी छेती नहीं, जरा कुछ पढ़ा भी लेने दे मुझे। अच्छा चलो अब फिलहाल तो इसमें मेरी हेल्प करें ना आप सारे मिलके। चलो क्या करना है, शाबाश। अच्छा 3/4, अच्छा पक्की बात है ना, क्योंकि एंड पे सारा मुद्दा मेरे ऊपर डाला होता है आप लोगों ने। 3/4 है। चल रहा है, चल गया, शुक्र करो कि चल गया, वरना जैसे बंद हुई थी बैटरी लग रहा था कुछ मसला हो जाएगा। अच्छा ये मेरे हाल में था 70% था, तो ये 3/4 होगा, है ना? चेक कर लो, हमारे पास ही है। हाँ 3/4। अच्छा उसके बाद प्रॉपर्टी कितनी है, 10 मिलियन से एक्सीड नहीं हुई तो 7.5% हो जाएगी। तो एक मल्टीप्लायर और लगेगा इसके साथ, कौन सा? 7.5% लगेगा, यानी 0.075 से मल्टीप्लाई करना है आपने। चलो करो शाबाश। 10 का 3 होगा 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर दो 0.075 से, 0.075 5,62,500 दोनों को जमा कर दो, टोटल 9,82,000 कितना 750। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। अच्छा बच्चों अब देखें, ये जो शरारती बच्चे हैं ये हमारी बात सुनते भी नहीं। अच्छा अब देखें टैक्स टोटल कितना आया था, चलो जल्दी से बताओ। ये ठहरो मैं 9,82,750। ठीक है जी, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 9,82,750। अच्छा अब बच्चों बात आ गई, जरा मुझे जो लगता है अब मुनासिब काम ये होगा कि हम ये भी कर चुके। अब हम कहते हैं कि ये इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की। देखिए ये बेचा खरीदा नहीं, इन्वेस्टमेंट की है, और इन्होंने चैरिटी भी की है। तो पहले क्या आना चाहिए, चैरिटी। तो हमें ये करना चाहिए कि टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटी, तो इसको कर देते हैं वर्किंग नंबर 6। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, टैक्स क्रेडिट फॉर न्यू कंपनी शेयर। अच्छा टैक्स क्रेडिट फॉर न्यू कंपनी शेयर। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसका क्या है? अच्छा तो टैक्स क्रेडिट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा ये वर्किंग किस में डाल दें, 8। अच्छा अब इसमें ना थोड़ी सी मुझे तरतीब में डाउट हो रहा है। ये मुझे पता है डोनेशन सबसे पहले आना था, इन्वेस्टमेंट आनी, फिर इंश्योरेंस आनी थी। ठीक है, सही है, तरतीब सही। अच्छा नहीं वैसे ना करें तो अच्छा है, एथिकली वो, लेकिन इनको आगे पीछे करने है, लेकिन वो जो फौरन वाली है ना वो गड़बड़ ना करे। ठीक है, तो वो आप करने लगे थे ना, टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन इनकम, तो वो क्या थी, W6। अभी बात होती सैलरीड पर्सन हो, सैलरी ले रहा हो और वो 30 तक वहां मौजूद हो, तो उससे नहीं लेना, उससे टैक्स कटेगा ही नहीं। ठीक है, अगर वो कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा और वो वहां टैक्स दे के आएगा तो उसको यहाँ टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये बात आपसे हुई है यार? अच्छा चले, अब इसका फार्मूला कौन बताएगा? A/B मल्टीप्लाई बाय C। A/B तो बड़े आराम से आ जाएगा। वो कैसे, 9
82,750 नीचे क्या है? शाबाश। टैक्सेबल इनकम, हाँ आप बताओ टैक्सेबल इनकम कैसे लिखोगे? टैक्सेबल इनकम अब आप लिखोगे कौन सी वाली लिखोगे? हाँ आफ्टर ज़कात वाली। कितनी बेटे? एक मिनट, एक बंदा बोले ना। 13,201,500। अच्छा, मल्टीप्लाई सी, सी इज लोअर ऑफ। अच्छा लोअर ऑफ, इसमें जरा बड़ी इतिहास से देखना है। एक था एक्चुअल, एक था एक्चुअल। अच्छा एक्चुअल टैक्स कितना दे के आया वहां पे? दैट इज $400। तो $400 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, कितना बना? अच्छा अच्छा आप सब मेरी तरफ देखें प्लीज, आपस में नहीं। अच्छा दूसरी तरफ आपने लिखा कि अगर 9 लाख का टैक्स इतना है भाई जी, यहां पे एक प्रोपोर्शनेट निकाला था, याद है आपको? परसेंटेज, क्या परसेंटेज निकाली थी? अमाउंट। और दूसरा था कि इतने पैसों पे हमने इतना टैक्स दिया है, इतने पैसों पे हमने इतना टैक्स दिया है, तो 72,000 पे कितना दिया होगा जो वो टैक्स दे के आया? नहीं ये नहीं, तो उसकी फॉरेन इनकम कितनी निकाली थी आपने? बिजनेस इनकम 3,96,000। तो 3,96,000 पे कितना टैक्स बनेगा? हाँ अब ठीक है, ये था, याद आया? एक एक्चुअल था और एक ये था कि जो हमने इतने पैसे पे इतना टैक्स लिया है और जो वहां से कमाई है उसका टैक्स कितना बनेगा। तो कितना आ गया शाबाश बच्चों? 29,479। ठीक हो गई बात? अब इसको उठा के कहां पुट कर दूं? लोअर ऑफ कौन सा है? 29,499। बस ये चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट उसमें लग जाना था। कहीं फॉर्मूला क्या था फॉरेन इनकम का? ए और बी है उसके अंदर? पक्की बात है, सही है। चलो फिर कर दो मल्टीप्लाई मुझे। 2,194 2,194। चले जी 2,194। ये इसमें से क्या हो गया? करें माइनस। 2,100 9,80,000। चलिए ठीक हो गई बात। अब एक बात याद रखनी, जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद के क्रेडिट होते हैं ना, उसके अंदर जो टैक्स पेड होता है वो ये वाला चलता है, याद है आपको? वो टैक्स क्रेडिट हम माइनस कर देते हैं उसके अंदर से। जब वो माइनस हो जाता है तो रिमेनिंग के अंदर जो है हम क्या करते हैं? रिमेनिंग अमाउंट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी चलिए अब ऐसा करते हैं, टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशन। बस काम डन हो गया हमारा तकरीबन। ये वर्किंग 7 है और टैक्स क्रेडिट फॉर न्यू शेयर्स ये वर्किंग हो गई 8। चलो अब जल्दी से करते हैं हम इसको। यहां पे लिख देते हैं वर्किंग नंबर, यहां लिख दें, यहां लिख दें, कहां लिख दें? जगह तो यही बन रही है। चलो वर्किंग नंबर 7, ए और बी इंटू सी। ए कितना है? दैट इज 980 55। नीचे क्या, कहाँ बच्चे? आपने नए वाला लिखना है ना। टैक्स फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद जो होता है वैल्यू चेंज कर देते हैं। अच्छा इनकम वही आती रहेगी। क्या इनकम आएगी जी? शाबाश 13,201
500 मल्टीप्लाई बाय सी, सी इज लोअर ऑफ कितना होगा एक्चुअल। अभी चेक कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं, हमारे पास ही है। ये देखो कितना डोनेशन दिया है, ये देखो 25,000 जी, शाबाश। अच्छा अब बच्चों 30% ऑफ 13201 500 करो जरा, कितना बन गया 3960450। ठीक है। अच्छा चलो आप बताओ कौन से वाला लेना है, इसमें तो दो ही आते हैं ना, तो 25,000 यहाँ पे डाल दो, 1856। चलो और ये 1856 यार क्या करना, 1856। अच्छा इसको यहीं छोड़ दें, आप इकट्ठा माइनस कर सकते हैं हम इसको। चले एक और निकाल दें प्लीज, डेट इज वर्किंग नंबर 8। टैक्स क्रेडिट ऑन न्यू शेयर ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए क्या होगा 90555 बाय 13201 मल्टीप्लाई बाय सी, सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल कितना है, शेयर 50,000 के शेयर खरीदे और हम मुसीबत में डाला, और कितना है 30% है 20% है 20% ऑफ एक्चुअल 13201 कितना बन गया, शाबाश शाबाश शाबाश, कितना बन गया 2640300। ठीक हो गया। अब बच्चों एक और अमाउंट भी होती है 2 मिलियन, कौन से वाला कम है 5000, कर दो मल्टीप्लाई 3714। लो जी 3714, ये डन हो गया। कोई टैक्स पहले तो नहीं दिया हुआ था, हेल्थ इंश्योरेंस रहती है तो वो कौन करेगा, हम करेंगे। या हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ दरम्यान में लिख दूं, वैसे लिखनी नीचे चाहिए लेकिन हालात के पेश नजर वर्किंग 9 है वो। चलो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या है, वर्किंग नंबर 9, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए हमें पता है 9855 बाय 1320500 मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल क्या है 2 लाख, और बच्चों 5% ऑफ, ये तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा वक्फा जी बच्चों, 660075। ठीक होगी बात। और आखिरी क्या है 1.5 लाख, सबसे छोटा क्या है 1.5 लाख, तो ये वाला 1.5 लाख यहाँ से, ये वाला 1.5 लाख पिक कर लिया। यहाँ पे कितनी अमाउंट बन गई बच्चों 11,141 सही आ गया, नहीं 11,141 है ना, सही है। तो 11,141 देखो आप ठीक लिखा हुआ। चलो माइनस कर दो सारा कुछ। अच्छा बच्चों 963845 ठीक हो गया बच्चों, ये बनेगा टैक्स। अब देखो बच्चों बात वही होगी। अच्छा बड़ा खबरें, हमने बड़ी बातें की, इनको रोका, ये कितना मिनट लगे 44। अगर आप पेपर में हो और हर चीज आपको याद हो तो ये 25 मिनट का काम, 25 कर साफ सुथरा करके आराम